आज अपन सेकंड सेमेस्टर में वेव्स डिस्कस करेंगे। तो वेव्स के अंदर, तरंग के अंदर अपने पास क्या क्या है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है अपन को वेव मोशन, फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनके एग्जांपल्स डिस्कस करने अपन को, फिर डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, फिर तरंग का वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में इनमें रिलेशन। एक अपन को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद अपन को इसमें ही चैप्टर में आगे पढ़ना है स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंग भी बोलते हैं इन्हें। रेजोनेंस ट्यूब ये आपके प्रैक्टिकल भी है, ये अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसमें रेजोनेंस और अप्रगामी तरंग आपको प्रैक्टिकल से समझ में भी आएगी। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, सरल आवर्त गति, उसकी परिभाषा और एनर्जी ट्रांसफ़र उसके अंदर पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं तरंग। तरंग का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको परिभाषा बताऊं उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आप उसे ध्यान से समझें, देखें। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे अपन शांत पानी है कोई पॉन्ड में, तालाब में, और एक पत्थर फेंकें तो उसमें गोल गोल तरंगें बनती हैं। दूसरा अपन ये भी ले सकते हैं कि एक रस्सी लें, उसको एक एंड से बांध दें और उसमें एक जर्क लगाएं, झटका दें तो उसमें वो ऊपर नीचे होती हुई लास्ट एंड तक जाती है। स्प्रिंग भी ले सकते हैं, एक स्प्रिंग को बांध दें बड़ी को दीवार पे खूंटी से और अपन उसको दूसरे हाथ से पकड़ के झटका देंगे तो उसमें भी, या उसको खींच के छोड़ दें। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे अपन ये मान लेते हैं, इट इज़ ए वेरी कॉमन और आपको बड़ा देखा हुआ सा लगेगा कि ज़्यादातर अपने यहाँ देश में भीड़ तो रहती है। तो आप मान लीजिएगा कि पिक्चर हॉल की खिड़की पे खड़े हुए हैं, या आप कोई ट्रेन की खिड़की पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में, एंड वन ऑफ द अनरूली पर्सन, कोई मन चला आदमी धक्का दे देता है। तो क्या होगा, आप धक्का एक से दूसरे और जो खिड़की के पास खड़ा हुआ है वो व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। ये भी अपन विक्षोभ का संचरण को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो तरंग में जब अपन ने पानी में, शांत पानी में पत्थर डाला तो क्या किया हमने, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया, विक्षोभ पैदा कर दिया। और जब किसी स्थान पर उत्पन्न विक्षोभ संचरण करता है, यानी कि अपन ने सेंटर में या बीच में डाला था तो वो अब किनारे तक आ जाता है, तो उसको अपन तरंग गति कहते हैं। विक्षोभ का किसी स्थान पर अपन ने, जैसे स्प्रिंग या रस्सी, स्ट्रिंग, रस्सी में अपन ने एक एंड पे झटका लगाया तो दूसरे एंड पे पहुंच गया, ये तरंग है का संचरण। वेव इज एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम दैट प्रोपगेट विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ये मैंने इंग्लिश में भी बोला है, इसका ये मतलब होता है कि तरंग में जो ऊर्जा का संचरण होता है, ना कि पदार्थ का। कण वहीं रहते हैं। तरंग गति में केवल विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, माध्यम अथवा माध्यम के कण नहीं जाते। और मैं आपको समझा सकता हूँ, ये थोड़ा आपने देखा होगा, हालांकि इसे हम थोड़ा डेंजरस मानेंगे कि जैसे बहुत दूर पटरी पर ट्रेन आ रही है तो पटरी पर अपन कान लगाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई आ जाएगी। अपन और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह देख सकते हैं कि एक लंबा तार लें, उसके एक एंड को अपन वाइब्रेट करें
दूसरे एंड पे भी अपन सुन सकते हैं। तो ये तरंग का संचरण हो रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। वैसे अपन अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने इसे माध्यम के लिए मानते हुए इसको डिफाइन किया है कि वे तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और दूसरी वो जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो पहली तरंग जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। दूसरियों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंग वे तरंग होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड। इन तरंगों को प्रत्यास्थ, इनको ऐसे भी बोला जाता है इलास्टिक वेव्स एंड नॉन इलास्टिक। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं क्योंकि यांत्रिक तरंगों के संचरण माध्यम के प्रत्यास्था गुणांकों पर निर्भर करता है। प्रत्यास्था के गुणों पर, गुणांक नहीं, वहाँ गुण वैल्यू तो उसकी उसी टर्म में आएगी। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्यास्था गुणांकों पर, कि अगर माध्यम में प्रत्यास्था का गुण है तो मैकेनिकल वेव्स उसके अंदर मूव करेगी। तो यांत्रिक तरंगें कौन कौन सी होगी? जल की तरंग, तनी हुई डोरी में, छड़ में, तने हुए तार में, वायु में भी, जो अपनी ध्वनि तरंग इसी कैटेगरी में आएगी। तरंग, अब यांत्रिक तरंगों को भी अपन, जैसे अभी यांत्रिक तरंगों के आपने एग्जाम्पल सुने, तरंगों को संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों की गति के आधार पर भी यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो अपन ने क्या किया? माध्यम के हिसाब से बांटा, जिन्हें चलने के लिए, वे तरंग जिनके चलने या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है उन्हें यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। अब यांत्रिक तरंग भी 2 प्रकार की होती है। वो कैसे 2 प्रकार की कैटेगराइज की अपन ने? एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। ये कण के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा के साथ होती है। तो अब आपको इंग्लिश में बोलेंगे अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट, मैंने अनुप्रस्थ तरंग को थोड़ा सा फिगर बनाया आपको समझाने के लिए। ये डोरी को अपन ने झटका लगाया, तो ये आप देख रहे होगे, ये मैंने जो इधर तो ये दीवार बना दी। तो कण तो ऊपर नीचे, जैसे मैंने जिस जगह ऑसिलेशन लिखा है वो, और ये इस जगह आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये ऑसिलेशन लिखा हुआ है और वेव मोशन जो लिखा हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। यानी कि ये रस्सी ऊपर नीचे होगी और तरंग इस दिशा को अगर अपन x ले लें और इसको y ले लें तो y दिशा में वाइब्रेट हो रही, ऊपर नीचे हो रही, तो x में चल रही है। जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे कौन सी बोलते हैं? अनुप्रस्थ वेव तरंग, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या बनते हैं? श्रृंग और गर्त। मैंने श्रृंग को इंग्लिश में क्रेस्ट बोलते हैं, गर्त को ट्रफ बोलते हैं। जो ये डॉटेड मीन पोजीशन थी, रस्सी जब तनी हुई थी ऐसे थी, तो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो माध्य स्थिति से ऊपर होगा उसको श्रृंग बोलते हैं, जो माध्य स्थिति से नीचे होता है उसको मैंने गर्त बोला है। तनी हुई डोरी, जल के पृष्ठ पर ये तरंग होती है। अब ट्रांसवर्स जो वेव होती हैं वे उन्हीं माध्यमों में संचरित होती हैं जिनके लिए दृढ़ता गुणांक का गुण हो विद्यमान। माध्यम में दृढ़ता गुणांक अपन फर्स्ट उसमें पढ़े थे सेमेस्टर में, इलास्टिसिटी के चैप्टर में, दृढ़ता गुणांक जिसको अपन कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा से समझाए थे। और उस तो जिनमें दृढ़ता गुणांक किसमें कम होता था, जैसे जल और गैस, मतलब द्रव और गैसों में दृढ़ता गुणांक नहीं पाया जाता। मैंने आपको उस समय भी समझाया था, क्योंकि इनकी सतह आपस में सरक जाती है, स्पर्शीय प्रतिबल इसमें 0 होता है इसलिए। लेकिन ये जल के पृष्ठ पे चलती है, अंदर नहीं चलती। ट्रांसवर्स वेव मूव्स ओनली, कैन मूव ओनली ऑन द या प्रोपेगेट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, and that is a mixture of
ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि एक पॉन्ड में पत्थर मारने पर अपन एक कागज़ की नाव रखेंगे तो ऊपर नीचे भी होगी, माध्य स्थिति के थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ती जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन अच्छी जगह पूछ लेते हैं कि क्या द्रव के या लिक्विड के पृष्ठ पर ट्रांसवर्स वेव चल सकती है? यस, और अंदर नहीं चलेगी, और ठोस में तो चलेगी। तनी हुई डोरी, अपन किसी भी तार, तना हुआ तार या कोई छड़, उसको एक एंड से ठोकें या उसको बार बार डिस्टरबेंस करें उस पर, तो वो ट्रांसवर्स वेव होगी। ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या चाहिए अपन को कि उसमें रिजिडिटी होनी चाहिए। अनुदैर्ध्य तरंग, ये मैंने एक स्प्रिंग बांधी, अब उसको खींच के थोड़ा छोड़ा तो उसमें आप देखो कुछ पास पास हो गए, कुछ थोड़ा दूर दूर फैले हुए हैं उसके। तो जो पास पास है उसको संपीड़न कंप्रेशन बोलते हैं, और जो दूर दूर होते हैं उनको अपन रेयरफैक्शन बोलते हैं और विरलन बोलते हैं हिंदी में। जब माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यमों में ठोस, द्रव और गैसों में संचरित होती है। जब अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व और दाब में परिवर्तन होता है। जिन स्थानों पर माध्यम का दाब और घनत्व सामान्य रूप से अधिक हो जाता है उसे कंप्रेशन बोलते हैं, और जिन में सामान्य से कम होता है उन्हें विरलन बोलते हैं। जहाँ ये अपन ऐसे भी समझा सकते हैं, ये आपको स्प्रिंग में दिखाया या कण बना देता मैं, तो कण पास पास आ जाते हैं, वो कंप्रेशन, यानी कि वो आपका क्षेत्र संपीड़न हो गया। जब दूर दूर हो जाते हैं वो आपका क्षेत्र कौन सा हो गया? विरलन। इसलिए आपको दो तरह की तो तरंगें अपन ने माध्यम से डिवाइड की, तो माध्यम के हिसाब से दो तरह की तरंगें कौन कौन सी होती हैं? यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय। अब यांत्रिक तरंग को भी अपन दो तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर अपन संचरण की दिशा से डिवाइड करते तो केवल दो होता, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब अपन ईएम वेव्स पे भी बात कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। उन्हें एक तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में चलती है। जैसे बहुत अच्छा प्रकाश है, सूर्य से अपन को प्रकाश आता है, तो माध्यम थोड़ी दूर है, आपको पता है पृथ्वी का वायुमंडल ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं है, तो इसका मतलब पृथ्वी से सूर्य के बीच में निर्वात में चलती हैं। एक्सरे, गामा किरणें, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। फिर आपको इसमें क्या पढ़ना था? तरंग के करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आवृत्ति अपन कहते हैं। आवृत्ति को कैसे करते हैं? कंपन करने वाला माध्यम का कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज़ में नापते हैं। किस में नापते हैं? साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज़, तो उन्हीं के उस पर रखा है, हर्ट्ज़ में नापते हैं। आवर्तकाल का क्या मतलब हो गया? एक, आपको कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था पूरा एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य। यहाँ पर क्या होगा? कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आयाम, एम्पलीट्यूड, तरंग गति में किसी कण का माध्यम से विस्थापन, अधिकतम विस्थापन को अपन आयाम कहते हैं। इट इज़ आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, यानी कि ये विस्थापन माध्य स्थिति के धन की तरफ हो चाहे ऋण की तरफ हो, अधिकतम होना चाहिए, उसे अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ, अनुप्रस्थ तरंग में क्रमशः 2 सुरंग अथवा क्रमशः 2 गर्तों के मध्य की दूरी, ये सिंपल परिभाषा है, को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मैंने मार्क किया हुआ था पिछली फिगर में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 संपीड़न, क्रमशः 2 संपीड़न या 2 विरलनों के मध्य की दूरी को अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्बडा से। फिर अपना है इसके अंदर कोणीय आवृत्ति। समय के साथ कला में परिवर्तन जो होता है उसको अपन कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और ये हो गया ओमेगा बराबर 2 पाई n या 2 पाई अपॉन टी।
इस तरह अपन ने ये पढ़ लिया। इसके बाद अपन फेज पढ़ते हैं। कला, कला क्या होती है? किसी क्षण कंपित कण की कला यह बताती है, उसकी गति की अवस्था को रिप्रेजेंट करती है और दिशा भी बताती है। दोनों आप समझें कि थोड़ा सा आपको पढ़ना है। फेज, फेज रिप्रेजेंट द मोशन एंड द स्टेट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम की ओर समान गति समान दूरी पर हैं तथा एक ही दिशा में एक ही वेग से गति करेंगे तो दोनों समान कला में कहलाएंगे। ये तो समान कला का हो गया। अगर मैं इसका विपरीत कला या असमान कला यानी दोनों के बीच में पाई फेज डिफरेंस होगा तो क्या होगा? जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि माध्यम पे माध्यम से एक कण राइट जा रहा है, एक लेफ़्ट जा रहा है माध्य स्थिति से, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना कहलाएगा उस समय? पाई या 180 डिग्री। तरंग का वेग एक सेकंड में तरंग गति में विक्षोभ द्वारा तय की गई दूरी को अपन तरंग का वेग बोलेंगे। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलता है विक्षोभ। तो आवर्तकाल टी में अपन को पता है लैम्बडा दूरी तय होती है, तो एक सेकंड में हो गया लैम्बडा अपॉन टी, वी बराबर लैम्बडा अपॉन टी, या एन बराबर अपन को पता है 1 अपॉन टी होता है, तो वी बराबर एन लैम्बडा। मैंने छोटा सा वैसे न्यूमेरिकल दिया, आप इसे कर लेंगे। माध्यम में चाल दी हुई है 960 मीटर पर सेकंड, वी दिया हुआ है। माध्यम के एक बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजरती हैं, तो एन निकालना पड़ेगा अपन को। 1 मिनट में कितनी निकलती हैं? 3600। तो 1 सेकंड में कितनी निकलेगी? 60 हर्ट्ज हो गई। लैम्बडा बराबर वी बराबर एन लैम्बडा, और ये 16 मीटर आ गया। इस तरह आपको ये छोटा सा मैं न्यूमेरिकल कराया, और भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आपको आज वेव्स के बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ा। मेन बात जो पढ़नी थी वो वेव्स में क्या है कि विक्षोभ का संचरण होता है माध्यम में बिना माध्यम के शिफ्ट हुए, बिना द ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम नहीं होता, केवल एनर्जी होती है। थैंक यू। क्या करिए? अरे तू वहाँ बना तो मैं काम कर रही हूँ। कुछ ना बोल रहे कि दिवाली पर निकाल नई चड्डी पुरानी।